जल जो हमारे जीवन का आधार है और योग जो हमारे तन, मन और आत्मा को जोड़ने की एक अद्भुत कला। और ऐसे ही जल और योग के कॉम्बिनेशन को कहते हैं एक्वा योगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम आज वडोदरा के समा कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हैं और यहाँ पर कुछ महिलाओं द्वारा एक्वा योगा किया जा रहा है। योग तो हम सब करते हैं, लेकिन जब वो योग पानी में रहकर किया जाता है उसे खास बनाता है ये एक्वा योगा। और इंटरनेशनल योगा डे पर कई सारी जगह हमारे भारत में कई सारे योग शिविर लगे हैं, कई सारे लोग मिलकर योग कर रहे हैं, लेकिन योग की ये एक्टिविटी एक्वा योगा कहलाती है और इसका प्रॉफिट डबल होता है। आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं मिलकर साथ में योग कर रही हैं समा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। योगा ही नहीं, हम एरोबिक्स भी कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे हम एरोबिक्स करते मज़ा आता है, लेकिन पानी में एरोबिक्स करने में अलग ही एनर्जी और अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। देख सकते हैं आप इन सब कितने एनर्जेटिक हैं। एक और योगा टीचर जुड़ी हुई है, प्रिया भाव सर मैम कई सालों से लेडीज़ को ट्रेनिंग दे रही है योगा की और एक्वा योगा उन्होंने इस बार अपनाया है। चलिए हम जानते हैं उनसे कि वो एक्वा योगा को किस रूप में देखती है। गुड मॉर्निंग मैम। एक्वा योगा की आप प्रॉफिट क्या देखती है, क्या पाएंगे हमारे शरीर में एक्वा योगा के? एक्वा योगा जनरली मैं प्राणायाम वगैरह मतलब जो करवाती हूँ योगा वो फ्लोर पे करवाती हूँ। आज फर्स्ट टाइम मैंने एक्वा में मतलब पानी में करवाया है। तो पानी में जब एक्वा योगा करते हैं तो बॉडी में भी 90% पानी है, तो उसका बेनिफिट वो ज़्यादा मिलता है। तो एक्वा योगा वो भी एक अच्छा है, मतलब आप कर सकते हो, गुड फॉर हेल्थ, इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। मैम आपको क्या लगता है, अभी नॉर्मल योगा का जो ट्रेंड है वो कम होता जा रहा है, लेकिन एक्वा योगा जो है अभी भी ज़्यादा लोगों में प्रभावित कर रहा है लोगों को? योगा तो बरसों से चला आ रहा है, आजकल थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है इंस्टाग्राम की वजह से, पर हाँ एक्वा योगा भी बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम बहुत
बूस्ट करता है, क्योंकि पानी के अंदर हम जाते हैं, बॉडी में भी 90% पानी है, तो जब पानी के साथ जाते हैं बॉडी भी हल्की हो जाती है। और पानी में जाने के बाद जो मतलब नी पेन है, बैक पेन है, मतलब कोई भी मतलब कर सकता है आराम से, कि जॉइंट्स भी उसमें रिपेयर होते हैं पानी की वजह से, उसके ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। तो एक्वा जो जिनको नी पेन है, बैक पेन है या कोई मसल्स इंजरी है, तो उसके लिए एक्वा योगा बहुत ही अच्छा है। मैम आप कब से योगा सिखा रही हैं? मैं सिखा तो मतलब दो साल से रही हूँ, पर मेरी प्रैक्टिस 7-8 साल से है। तो इंटरनेशनल योगा डे के सेलिब्रेशन अभी से ही शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर एक्वा योगा का आयोजन किया गया है और हमारे पास कुछ महिलाएं हैं जो सिर्फ वडोदरा की नहीं बल्कि अलग अलग राज्य से भी आई हुई हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मैम है जो यहाँ पर एक्वा योगा के लिए पंजाब से, जी हाँ पंजाब और से आई हुई है। मैम कैसा लगा आपको? मैडम बहुत अच्छा लगा। मैं पंजाब से आई हूँ और हर साल आती हूँ जून में, और ये मेरी मम्मी और ये मेरी बहन है, इनसे मिलने आती हूँ मैं। और इस बार मैं योगा डे में आई हूँ तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ और बहुत इन्जॉय किया। इट वॉज वेरी मच फन। मैम आप पहले स्विमिंग करती थी कि यहाँ पर आके फर्स्ट टाइम? नहीं फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे इवन। हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर। मेरा नाम अनीता है। मैम आपको कैसा लगा? मतलब वैसे तो आपने योगा किया होगा, लेकिन पानी में योगा, एक्वा योगा का एक्सपीरियंस? पहली बार पानी में योगा किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा। मैम आपकी एज हो गई है, कितनी एज होगी मैम? मेरी 56 है। मैम आपको देख के आपका जो एनर्जी लेवल था देख के लगा नहीं मैम? नहीं 56 है। मेरे 3 बेटियाँ, दोनों बेटियाँ हैं। एक घर पे सोए, 3 बेटियाँ मेरी, एक बेटा है। पर आज मेरी बेटी पंजाब से आई हुई है, तो इसके साथ बहुत मज़ा आया। आप लोगों के साथ आप आए, हमको बड़ी खुशी हुई। मैम इंटरनेशनल योगा डे पे आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सब आए, सब करिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा योगा सिखाते हैं। सब आए हैं, सब बहुत अच्छे। मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबको करना चाहिए योगा, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है, फिट रखेगा आपको, और छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक सबको करना चाहिए। और कुछ मेरी बहन भी बोलेगी अभी। बोलो बोलो सो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि योगा हर किसी को करना चाहिए। जैसे बोला गया योगा से ही होगा, सो पानी का योगा हो, कहीं का योगा हो, योगा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हमने पहली बार पानी में योगा किया, ये हमारा फर्स्ट टाइम था, बट एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। We haven't done such anything like that in the past, but then today was the first day and it's amazing. The teacher, the yoga teacher guru that came, he was amazing. He was teaching very peacefully and very with a lot of patience. So it was a great experience for us. आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि कल इंटरनेशनल योगा डे है। एज ए इंडियन हम लोग को प्राउड फील करना चाहिए। एज बहुत सारे लोग बाहर की कंट्रियों के एक्सरसाइजेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट एज ए इंडियन हमको ये प्रेफर करना चाहिए और इसको और ज़्यादा आगे फैलाना चाहिए, जिससे और ज़्यादा लोग हेल्दी हो। एज ए इंडियन सब लोग ज़्यादा योगा नहीं करते, वो ज़्यादा लाइक अशेम फील करते हैं कि ये तो बड़े लोग करते हैं, जो जेंजी लोग हैं वो ज़्यादा नहीं करते। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जेंजीज़ को भी समझना चाहिए कि योगा एक एक्सरसाइज है और ये बहुत पहले से चलती आ रही है और अभी तक चल रही है और आगे तक चलती रहेगी। यशा सिंह भदौरिया। कब से योगा? मैं पहले बचपन से कर रही हूँ, अभी मैं 16 ईयर्स की हूँ, पहले से कर रही हूँ। स्विमिंग में 2 महीने से कर रही हूँ और पहली बार मुझे मौका मिल रहा है कि मैं पानी में योगा कर रही हूँ। हाँ तो ये तो आपने देखा लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, योगा से ही होगा और सच में आज के वक्त में स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा माध्यम योगा है। और इंटरनेशनल योगा डे पर ही हम योगा क्यों करें? ऐसा क्यों ना हो कि हम हर रोज़ कुछ वक्त अपना निकालें पूरी दिनचर्या से और उस वक्त को खुद पर लगाएं, क्योंकि योगा शरीर, तन और आत्मा ये सबका मिलन है और ये सबका मिलन ही हमें अध्यात्म से जोड़ता है। राजेश बारोट सर अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर एक्वा योगा कर रहे हैं। ओम का उच्चारण करते हुए पानी के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर चारों तरफ घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। जो ध्यान लगाने का अद्भुत मुद्रा है। और ये आकाश मुद्रा में पूरी टीम एक साथ पानी के अंदर योगा करती हुई।
अभी खड़े हुए हैं समाज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर एक्वा योगा का आयोजन किया है और वो शानदार आयोजन किया है हमारे बारोट सर, हमारे शहर के जाने माने सर स्विमिंग सिखाते हैं और कुछ उन्होंने अलग करने का प्रयास किया है। सर, एक्वा योगा इंटरनेशनल योगा डे पर एक्वा योगा ही क्यों चुना? देखो, हम भूमि में तो सब योगा करते ही हैं, पर हम एक्वा योगा तो हमारे देश में ऋषि मुनि महर्षि ये लोग बरसों से करते हैं। जैसे गंगा नदी है, नर्मदा नदी है, यमुना नदी है, जिसमें जाकर हम स्नान करते हैं, ओम महाध्वनि का उच्चार करते हैं, श्लोक करते हैं। तो वह क्या है? जल योगा है। तो हमारे ये कोई नया नहीं है, ये तो हमारे ऋषि महर्षि मुनि करते हैं। और आज भी हम नर्मदा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब नदी के जाकर हम ओम बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं। तो जैसे ही जब आप पानी में प्रवेश करते हैं तो ये आपके सब छिद्र जो हैं ये खुल जाते हैं, और छिद्र ज़्यादा खुल जाने के कारण आप अधिक ऑक्सीजन बॉडी में प्रवेश करता है। तो जैसे नाक के 2 छिद्र सांस लेते और छोड़ते हैं, ऐसे ये जो बाल हैं, ये भी सांस लेते और छोड़ते हैं। तो जैसे ही जल अब आप प्रवेश करते हैं तो पूरा बॉडी ऑक्सीजन को रिसीव करता है, और बॉडी में H2O मतलब कि 2 तत्व हाइड्रोजन है और 1 तत्व ऑक्सीजन है, जिसके कारण जब आप पानी में जम करते हैं तो एंटी ग्रेविटी इफेक्ट वो होता है। जिसके कारण क्या होता है कि भूमि में जब हम योगा करते हैं तो जिन लोगों का बहुत जकड़ा हुआ जॉइंट्स है तो उनको हार्ड पड़ता है, लेकिन अगर आप जल में योगा करते हैं तो आपके जितने भी जॉइंट्स है उसका जो मोमेंट है वो बहुत ग्रेसफुली होता है। तो पानी में एंटी ग्रेविटी इफेक्ट होने के कारण शरीर के जितने भी जॉइंट्स है वो बहुत इजी मूव होते हैं और ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में बढ़ता है। तो जिन लोगों का लीवर की तकलीफ़ है या हार्ट की तकलीफ है या कभी अपर पार्ट में कोई तकलीफ है तो पैर में सुझाव आ जाता है, तो जिन लोगों को ये पैर में सुझाव आ जाता है वो अगर कटी स्नान करे 15 दिन या महीना इसमें सिंपल आसन करे तो उनके पैर की सूजन कम हो सकती है। और जिनको हार्ट की तकलीफ है और हमारे बॉडी में जो जिसको कहते हैं पानी में हाइड्रो प्रेशर होता है, तो प्रेशर के कारण क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। और आपका जिनको ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन है तो उनका ब्लड का फ्लो बहुत नेचुरल होता है और जो हमारे ब्लड की नलियां हैं वो ज़्यादा खुल जाती हैं। नॉर्मल योगा ज़्यादा अच्छा है कि पानी में योगा जो कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है? पहले आपको नॉर्मल योगा का अभ्यास करना चाहिए, भूमि योगा यानी भूमि और ग्राउंड पर जो हम योगा करते हैं उसका अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद में जल योगा करना चाहिए। और जिन लोगों को पैर में सुझाव है, घुटनों की तकलीफ़ है, तो वो भी इधर कटी स्नान में थोड़े से आसन सिंपल करेंगे तो उनको काफ़ी क्योर होगा, क्योंकि इसमें प्राण तत्व है। जल में क्या है, प्राण तत्व है। तो प्राण तत्व क्या करता है, हमारे बॉडी के तमाम अंग उपांगों को रिपेयरिंग और ग्रोथ बहुत अच्छा करता है। सर, अभी हमने देखा बहुत सारे आसन कराए आपने, तो जल में रह के कौन कौन से आसन करना ज़्यादा फायदेमंद है शरीर के लिए? हम जल में जैसे कि प्राणायाम है, कपालभाति है, भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, सूर्य भेदन कुंभक प्राणायाम है, ये सब आसन हम अच्छा कर सकते हैं। फिर जैसे स्टैंडिंग में फॉरवर्ड बेंडिंग है, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, ट्विस्टिंग, ये आसन बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर शवासन बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से आसन हैं जो हम जल में बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसमें स्विमिंग का स्किल होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप इतने ही पानी में करें तो जल का जो औषधि गुण है, औषधि जो एलिमेंट्स है, उसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। मेरा नाम योगाचार्य राजेश बारोट है। मैं इंडिया में गोल्ड मेडल हूँ योग में और वर्ल्ड में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। मैंने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, चेतेश्वर पुजारा, इरफान पठान, यूसुफ पठान, पीटी उषा जैसे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को योगा का ट्रेनिंग दिया है। और मैं विविध संस्थाओं में योग का ट्रेनिंग देता हूँ। और माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे विश्व में आज कितनी सारी जगत में अशांति, युद्ध है, तनाव है, इसके भीतर योग श्रेष्ठ विकल्प है। तो माननीय बड़ा प्रधान श्री मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में योग को मनुष्य की शांति के लिए बहुत ही अच्छा प्रचार और प्रसार किया है। तो मैं रियली उनका बहुत, हम सभी लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं।